इस मछुआरे के जाल में अचानक एक ऐसी अनजान औरत फंस जाती है जिसने उसकी पूरी प्रॉब्लम वाली लाइफ ही खत्म करके रख दी थी। पर ये अनजान चीजें जो वो लेडी कर रही है वो दुनिया से कब तक छुपे रहेगी। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है सैम नाम के एक मछुआरे को दिखाते हुए, जो कि समुद्र में मौजूद एक बोट लेकर चारों तरफ जाल बिछाता था ताकि कुछ मछलियां फंस जाएं और वो उसे बेचकर अपना घर चला सके। अब प्रॉब्लम की बात ये होती है कि सैम को कुछ दिनों से बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। सच में ऐसा लग रहा था कि समुद्र की सारी मछलियां कहीं गायब हो चुकी हैं। सैम की तो एक छोटी बेटी थी जिसका नाम एनी होता है और उसका पैर बचपन में बहुत बुरी तरीके से टूट गया था, तो वो अभी भी व्हील चेयर पर मौजूद है। यानी सैम को अपनी बेटी की परवरिश के लिए पैसे तो जमा करने ही होंगे। अब उसने जब पानी के अंदर बहुत ज्यादा जाल फेंका था तो अचानक कोई भारी चीज हाथ में लग गई। सैम जैसे तैसे उस जाल को ऊपर खींचता है तो पता चला कि उसके अंदर कोई लेडी मौजूद है और वो औरत अभी भी जिंदा थी। इंसानियत के नाते सैम उस औरत की मदद करने चला गया और उसके बॉडी में जो पानी गया है वो जल्द से जल्द बाहर निकालने लगा। वो औरत तो एकदम तरोताजा थी, लेकिन इतने समय तक पानी में रहने के बावजूद भी वो मरी नहीं। इस बात पर सैम क्वेश्चन करने लगता है। यहाँ वो लेडी जब थोड़ी ठीक हो गई थी तो सैम उसे अंदर लेकर चला गया। वो उससे पूछताछ भी करता है कि तुम यहाँ पर पहुंची कैसे और कहाँ पर जाना चाहती हो। बेचारी वो लेडी कुछ बोल नहीं रही थी और कंबल ओढ़कर साइड में पड़ी होती है। वहाँ पर कुछ और बोट्स भी गुजरती हैं, जिसे देखकर वो लेडी काफी डरने लगी और साइड में बैठी रहती है। सैम ने उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। पर फिर भी वो औरत कुछ जवाब नहीं दे रही थी, मानो वो कुछ भूल चुकी हो। सैम को भी यही लग रहा था कि शायद उसे चोट लगी है और वो कुछ याद नहीं कर पा रही। तो फिलहाल वो किसी और के पास लेकर जाने के बजाय समुद्र के पास मौजूद अपने एक दूसरे घर के अंदर छोड़ देता है। उस जगह पर कोई आता जाता नहीं था, तो ये उस लेडी के लिए सबसे बेस्ट होगा। सैम वहीं पर उसे रहने के लिए कह देता है, क्योंकि जैसा उस औरत का बिहेवियर दिखाया जा रहा है वो बाकी से बहुत ज्यादा डर रही है। तो इसीलिए सैम ने यह डिसीजन लिया, लेकिन वो हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकता। उसे काम करने और अपनी फैमिली के पास वापस लौटना होगा। वो उस औरत को कहीं और न जाने के लिए कहकर चला जाता है अपनी बोट लेकर। अब समुद्र के दूसरी तरफ उसकी एक्चुअल फैमिली थी, यानी कि सैम की छोटी बेटी एनी, जो एकदम अपाहिज होती है। उसे तो कुछ इंटरनल बीमारी थी जिसका इलाज अभी तक नहीं मिला था। फिर भी यहाँ सैम जी तोड़ मेहनत करता ताकि वो बहुत सारे पैसे बना ले और अपनी बेटी के लिए जितनी भी अच्छी हॉस्पिटैलिटी अरेंज करे वो कर सके। फिलहाल तो सैम अपनी बेटी एनी को लेकर हॉस्पिटल जाता है उसका चेकअप कराने के लिए। अब यहाँ एनी अपने फादर से कई सारी कहानियां पूछती। उसे अजीब तरीके की अमेजिंग और एडवेंचरस कहानियां सुनना बहुत पसंद था, तो इसीलिए अब चेकअप होते दौरान सैम उसे एक और कहानी सुनाता है। पर इस कहानी में वो अपने द्वारा हुए इंसिडेंट को इंक्लूड करता है। यानी उसमें एक मछुआरे को समुद्र में से कोई अजीब सी औरत मिलती है और वो औरत बाकियों से बहुत ज्यादा अलग थी। एनी जब ये कहानी सुन रही थी तो वो कई सवाल भी करती है कि वो लेडी कौन है, क्या वो कोई जल परी है या फिर उसके पास कई सारी शक्तियां हैं। अब इन बातों के बारे में तो सैम खुद भी क्लियर नहीं था, पर सैम अपनी बेटी एनी को इन्हीं सारी अनजान कहानियों से एंटरटेन करता रहता। अब यहाँ सैम जब अपनी बेटी को लेकर घर पर पहुँचता है तो उसकी वाइफ वहाँ पर मौजूद थी। सैम और उसकी वाइफ में ज्यादा कुछ बनती नहीं और शायद जल्द ही वो सब डाइवोर्स लेने वाले। सैम की वाइफ ने उसे साफ कह दिया कि हमारी बेटी को किडनी ट्रांसप्लांट की भी जरूरत है और अभी तक कोई भी पैसे जमा नहीं हो पाए हैं, तो हमें जल्द से जल्द ये ट्राई करना होगा। पैसे देने के बाद एक अच्छे खासे डोनर का अरेंजमेंट किया जाएगा, तो ये चीजें हमें जल्दी करनी होंगी। सैम तो इस मोमेंट पर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करता, क्योंकि वो फादर होने के बावजूद अपनी बेटी का इलाज नहीं कर पा रहा। वो जब भी फ्रस्ट्रेट होता तो अपने वो दूसरे घर में चला जाता। अब हमेशा की तरह सैम उस दूसरे घर पर जाता तो है, लेकिन पानी वाले इलाके में हमें दिखाया गया कि वो अनजान लेडी वहाँ पर बैठी हुई है। पता नहीं उस जगह पर वो क्या कर रही थी, लेकिन सैम ने उसे घर के अंदर ही रहने के लिए कहा था। सैम तो अब उस लेडी को घर के अंदर लेकर आ जाता है और तैयारी करने लगता है अपने फिशिंग करने का, यानी कि वो बोट में समुद्र में जाकर काफी सारी मछलियां पकड़ेगा। अब आखिरकार सैम उस लेडी से उसका नाम पूछता है कि तुम्हें कुछ याद आया कि नहीं। वो लेडी तो अपना नाम ऑन्डिन बताने लगती है, तो सैम को भी अच्छा लगने लगा कि वो अपनी मेमोरीज रिकलेक्ट कर पा रही है। पर अब यहाँ ऑन्डिन नाम की वो लेडी सैम को कन्विंस करने लगी कि वो भी उसके साथ फिशिंग करने जाएगी। अब सैम ने हमेशा अकेले ही काम किया है, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि काम के समय कोई उसे डिस्टर्ब करे, क्योंकि ये सिर्फ उसका काम नहीं है बल्कि परिवार को पालने का एक जरिया है। पर यहाँ ऑन्डिन की मासूमियत देखकर सैम मना नहीं कर पाता और उसे अपने साथ आने की परमिशन दे देता है। यानी दोनों अब बोट के ऊपर मौजूद होकर आगे बढ़ने लगे होते हैं समुद्र में। पर सैम को क्या पता था कि इसी मोमेंट से उसकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। अब सैम ने अपने कई सारे
जाल चारों तरफ फेंक दिए थे ताकि वो पानी में रहने वाले कई सारे जीवों को पकड़कर बेच सके। हमेशा उसका लक अच्छा नहीं रहता, कभी कभी कुछ मछलियां और लॉबस्टर्स मिल जाते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद सैम ने जब जाल फेंका था तो ऑनडीन वहाँ पर कुछ गुनगुनाने लगी जो बहुत ही सुरीला था। अब ऐसा करते ही थोड़ी देर बाद सैम को पता चला कि उसके जाल में कुछ फंसा हुआ है। वो जैसे ही जाल को निकालता है तो उसमें कई सारे लॉबस्टर्स फंसे हुए थे। इतने लॉबस्टर तो उसने कभी साथ में देखे ही नहीं होते। सैम अब जल्द से जल्द उन्हें अपनी बोट में रख देता है और फिर जाल डाल देता है। इस बार ऑनडीन ने गुनगुनाया नहीं होता और इस वजह से जाल में कुछ फंसता ही नहीं और वो खाली ऊपर आ जाती है। लेकिन अब सैम को इस बात का सेंस होने लगा तो वो ऑनडीन को गुनगुनाने के लिए कहता है और उसके बाद अपना जाल पानी में डाल देता है। लिटरली पता चला कि कई सारे लॉबस्टर्स अब वापस से फंस चुके हैं, यानी कहीं न कहीं ऑनडीन के गुनगुनाने की वजह से ही ये हो रहा है। लेकिन सैम इसे अलग वे में लेता है कि ऑनडीन उसके लिए काफी ज्यादा लकी मानी जा रही है, तो इसीलिए अब सैम ने ऑनडीन को गुनगुनाने के लिए छोड़ दिया और वो जितना हो सके उतने लॉबस्टर्स और मछलियां पकड़ने लगा। कुछ देर बाद सैम एकदम खुश हो गया था कि इतने सारे लॉबस्टर्स वो बेचेगा तो काफी प्रॉफिट होगा। उसने तो ऑनडीन को भी साथ में मार्केट चलने के लिए कहा ताकि वो उसे बेचकर अपना हिस्सा ले सके। लेकिन ऑनडीन साफ मना कर देती है क्योंकि वो बाकी इंसानों के सामने नहीं जाना चाहती, उसे एकदम अननोन रहना है बिना किसी को बताए। अब सैम यहाँ से कंफ्यूज हो गया कि वो इस तरीके से क्यों बात कर रही है। खैर उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए सैम सारी पकड़ी गई चीजों को मार्केट में जाकर अच्छे दामों में बेच देता है। जितने भी प्रॉफिट हुए वो उसे लेकर अपनी बेटी के पास आया और एनी के लिए कुछ शॉपिंग भी की। एनी के पास तो अपना खुद का एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर था जिस पर बैठकर वो ट्रेवल कर सकती थी। सैम अपनी ट्रक में होता है जो कि अब एनी के साथ आगे बढ़ रहा था और उसे वो अपनी आधी अधूरी कहानी कंटिन्यू कर रहा था, यानी उस औरत के बारे में जो उसे पानी के अंदर से मिली थी। सैम ने अपनी बेटी को कहानी के अंदर सारी बातें बताई जो उसके साथ हो रही थी, यानी वो अपने कहानी के अंदर कहने लगा कि उस मछुआरे को पानी के अंदर से एक औरत मिली। मछुआरा जब भी औरत के साथ जाता शिकार करने या फिर फिशिंग करने के लिए तो वो अपने मुंह से कई सारी अच्छी धुन निकालती जिससे कि जाल के अंदर कई सारी मछलियां और लॉबस्टर्स फंस जाते। इससे मछुआरे को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा तो वो हमेशा उस औरत को ही अपने साथ लेकर जाया करता। अब यहाँ एनी भले ही छोटी थी लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज था। उसने इस तरीके की कई और कहानियां भी सुनी थी तो वो अपने फादर को बताने लग जाती है कि ये जरूर कोई जल परी है। वो मछुआरा जिसे भी पानी में से पकड़ कर लेकर आया है वो नॉर्मल औरत हो ही नहीं सकती। उस जल परी के दो रूप होते हैं जो कि पानी के अंदर अलग हैं और बाहर आने पर अलग होते हैं। और जब भी वो गाती है तो एक्चुअल में वो पानी के जानवरों से कम्युनिकेट कर रही होती है। उसी एक गाने की वजह से ही कई मछलियां जाल में आकर फंस जाती। तो हो सकता है कि उसके पास कई और शक्तियां भी हों जिसे वो हाइड करके रख रही है पूरी दुनिया के सामने से। अब यहाँ सैम अपनी बेटी की इन बातों पर ज्यादा बिलीव नहीं करता क्योंकि ये मनगढ़ंत कहानियां ही हैं, सच्चाई का इनसे कोई वास्ता ही नहीं। सैम अपनी बेटी को जो कहानी सुना रहा था उसके अंदर फिशरमैन खुद को ही बना देता है, जबकि दूसरी तरफ तो ये सारी चीजें वैसे ही हो रही थी जैसा कि उसने कहानी में बताया है। अब इसी मोमेंट से एनी को एकदम शक होने लगा कि उसके फादर उससे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए अब वो अपने फादर का चोरी चुप के पीछा करती सच्चाई का पता लगाने के लिए। अब सैम उस जगह से होता हुआ अपने दूसरे घर पहुंच जाता है जहाँ पर ऑनडीन मौजूद थी। ऑनडीन उस जगह को काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर रही होती है और हर एक चीजें उसके लिए नई थी। उसे तो ठीक से कपड़े पहनना नहीं आता था और ना ही शू लेसेस बांधने आते थे। सैम इस बात पर भी चौंक गया क्योंकि ये तो बच्चों को भी आता है, आखिर ऑनडीन ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। इन चीजों के बावजूद भी सैम ऑनडीन पर गुस्सा नहीं होता और उसे कई सारी चीजें पहनने के लिए देता है। अब इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलने के बाद ऑनडीन सैम से काफी खुश हो गई थी। वो तो चाहती थी कि वो हमेशा सैम के साथ ही रहे और यहाँ उसके साथ घर बसाए। पर सैम आखिरकार उससे एक बार पूछ ही लेता है कि तुम यहाँ पर कब तक रहने वाली हो। ऑनडीन का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, इसीलिए अब सैम ने उसे पूरी छूट दे दी थी कि तुम्हारा जब तक मन रहे तब तक रहो। अब इन सारी चीजों में सैम का ही फायदा है क्योंकि वो हर बार ऑनडीन को लेकर जाकर काफी सारी मछलियां और जल जीव पकड़ कर लेकर आता। अब सैम उस जगह से ट्रेवल करता हुआ एक बड़ी सी चर्च में पहुंच जाता है। उस चर्च के अंदर एक फादर भी मौजूद थे और वो बैठकर प्रे कर रहे थे। सैम उनके सामने जाकर साफ साफ कन्फेस करने लगा कि पहले वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंकर था, लेकिन इतने साल बीतने पर उसने सब कुछ छोड़ दिया है। सिर्फ अभी उसे अपनी बेटी एनी चाहिए जिसकी कस्टडी उसकी वाइफ के पास है। लेकिन सैम यहाँ पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास ले और उसके साथ जिंदगी गुजारे। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि सैम और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो चुका है। एक तरीके से सैम यहाँ पर चर्च और गॉड के सामने अपनी बेगुनाही बताने आया था कि वो अपनी बेटी और अपनी लाइफ को किस तरीके से दूसरी तरफ लेकर जाना चाहता है। पर यहाँ पॉसिबिलिटी तो लग रही है कि शायद गॉड ने सैम की सुन ली है और वो उसके साथ कुछ अनोखा करने वाला है। यहाँ घर की तरफ जो तालाब था ऑनडीन उसके अंदर जाकर नहाने लगी थी। वो एकदम अजीब तरीके से तैर रही होती है जैसा कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तैर नहीं सकता।
अब ऑनडिन जब वहाँ से बाहर निकलती है तो सामने की तरफ सैम की बेटी एनी मौजूद थी, जो उसे शक की निगाह से देख रही होती है। यानी एनी को सब कुछ समझ गया है कि ये वही जल परी है जिसे उसके फादर ने पकड़ा था। ऑनडिन जब नहाकर किनारे पर आती है तो एनी ने उसे अपने बारे में बताया कि वो सैम की बेटी है, और एनी तो बहुत ही क्यूरियोसिटी से ऑनडिन का हाथ चेक करने लग जाती है, क्योंकि वो उसके लिए तो एक जल परी है। एनी ने उससे पूछना भी स्टार्ट किया कि तुम्हारे अंदर तो कई सारी शक्तियां होंगी, क्या तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो? ऑनडिन को अब यहाँ काफी दुख होता है और वो एनी से उसकी बीमारी के बारे में पूछती है, आखिर उसे क्या है और उसे ऐसी कंडीशन में कैसे आना पड़ा। एनी ने तो सब बता दिया कि उसे किडनी कैंसर है और जल्द से जल्द उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है। साथ ही साथ वो ठीक से चल भी नहीं पाती, जो कि बचपन की चोट की वजह से होता है। अब यहाँ ऑनडिन को एनी की इस कंडीशन के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। इस मोमेंट पर एनी पता नहीं क्यों काफी रूड हो गई और ऑनडिन से कहने लगी कि तुम सच्चाई बता दो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है और मैंने इसके बारे में स्टडी भी की है। बेचारी ऑनडिन को कुछ समझ नहीं रहा था, वो तो अपने बाल सुखा रही थी। एनी ने उस मोमेंट पर बताया कि उसने कई सारी किताबें पढ़ी हैं जल परियों के ऊपर। जल परियां अपनी लाइफ में कई बार जमीन पर आती हैं और किसी दूसरे इंसान से संबंध बनाती हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रिचुअल हैं जो उसे कंप्लीट करने होंगे। उसे कई बार रोना होगा, जो इस पूरी प्रोसेस में शामिल है। एनी जानती थी कि ऑनडिन कई बार कोशिश करेगी अपनी सच्चाई छुपाने के लिए, इसीलिए फिलहाल वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती और वहां से जाने लगती है। ऑनडिन ने तो उससे कहा कि हम वापस मिलेंगे और काफी मजे करेंगे। अब हमें सैम दिखाया गया, जो शहर की लाइब्रेरी में मौजूद होता है, और लाइब्रेरियन बता रही थी कि तुम्हारी बेटी एनी ने कई सारी किताबें परचेज की हैं। वो किताबें जल परियों के ऊपर थी, यानी एनी जल परियों के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। इस बात से सैम थोड़ा सा चौंक गया, बट बाद में वो उसे इग्नोर करते हुए शिकार पर निकल जाता है कई सारी मछलियां पकड़ने के लिए। अब ऑनडिन भी सैम के साथ जाना तो चाहती थी, लेकिन वो साफ कह देती है कि कोई और उसे देखे उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब भी कोई देखेगा तो वो बोट में जाकर छुप जाएगी। सैम को भी ये ठीक लगा, इसीलिए वो ऑनडिन को लेकर बोट के अंदर चला गया था। कई लोग जब पानी के ऊपर से गुजर रहे थे तो ऑनडिन छुप गई होती है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ क्लियर हुआ तो सैम ने अपना नेट फेंक दिया था और कई सारी मछलियां पकड़ने का वेट करने लगा। ऑनडिन ने अपना गाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि अब कई सारी मछलियां उसके जाल में फंस जाती हैं। ये इतनी सारी मछलियां थी जो एक नॉर्मल मछुआरे के लिए बहुत ज्यादा होती हैं। सैम खुश हो गया और उन सारी मछलियों को बोट पर ला दिया। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि इतनी मछलियों के बदले उससे काफी सारे डॉलर्स मिल सकते हैं। ऑनडिन भी उसके साथ खुश तो थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी बोट के पास कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं। ये पेट्रोलिंग ऑफिसर्स थे जो ये जांच पड़ताल करते हैं कि कोई इलीगल सामान तो नहीं कैरी कर रहा है। अब बोट पर पहुंचते ही जब उन्होंने सैम द्वारा पकड़ी गई मछलियां देखी तो वो चौंक गए, क्योंकि ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा थी। ऑफिसर्स को थोड़ा शॉक होने लगा, इसीलिए वो बोट के चारों तरफ देखते हैं। बाद में आखिरकार उन्हें ऑनडिन मिल ही जाती है, जो नीचे की तरफ थी। अब किसी लेडी को कैरी करना इस तरीके से इलीगल तो नहीं माना जाता, इसीलिए सैम को छोड़ देते हैं। लेकिन बात ये थी कि उन ऑफिसर्स ने ऑनडिन को देख लिया था, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ये कंफर्म चीज थी कि वो एक्सपोज हो चुकी है पूरी दुनिया के सामने। सैम तो अब आखिरकार ऑनडिन को शहर की तरफ लेकर जाने लगा, ताकि वो इन सारी मछलियों को बेच सके। बंदरगाह पर पहुंचते ही कई सारे मछुआरे वहां पर मौजूद थे, जो ऑनडिन को बहुत घूर कर देख रहे होते हैं। ऑनडिन के पूछने पर सैम ने बताया कि तुम बहुत ही प्रिटी हो और लोगों को इतनी अच्छी लेडी देखने की आदत नहीं है, तो उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर करो। ऑनडिन तब सैम के साथ मार्केट में जाकर मछलियों को बेच देती है और फिर वो साथ में एनी को लेने के लिए चले जाते हैं। रास्ते भर वो सभी बातें करते आई कि आज का दिन कितना अच्छा था, पर एनी की नजर तो अभी भी ऑनडिन के ऊपर थी, यानी वो उसके बारे में और भी चीजें पता करना चाहती है। अब ट्रैवल करते हुए एनी अपने पहले वाले घर में आती है, जो ऑनडिन के साथ मिलकर बातें कर रही थी। एनी ने बताया कि उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता और वो काफी डरती है। इसी वजह से ऑनडिन अब एनी को कहने लगी कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगी। पास ही में एक तालाब था, तो ऑनडिन उसे वहां पर लेकर चली गई और एनी को अपने हाथों में लेकर एक मदर की तरह उसे स्विमिंग सिखा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एनी को नीचे कुछ महसूस हुआ, उसके पैर पर कुछ लग रहा था, तो वो काफी डरने लगी। ऑनडिन जब अंदर जाकर उस अजीब सी चीज को बाहर निकालती है तो वो बड़ा सा ग्रास टाइप का लग रहा था, जिसे कि एनी देखते ही समझ गई। एनी ऑनडिन से कहने लगी कि ये तुम्हारा कवच ही है ना, जो तुम पहनकर यहाँ पर आई हो, और ये सिर्फ कुछ सालों के लिए है, जितने समय तक तुम जमीन पर रह सकती हो। पहले तो ऑनडिन को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वह एनी का दिल रखने के लिए कह देती है कि हाँ, ये उसका कवच है और जितना जल्दी हो सके इसे छुपा देना चाहिए। दोनों ही मिलकर किनारे पर आते हैं और एक गड्ढा खोदकर उसे अंदर रख देते हैं। यानी जब तक वो इस जगह पर सेफ रहेगा, कुछ सालों तक ऑनडिन, जो कि एनी के हिसाब से एक जल परी है, वो इस जमीन पर किसी इंसान के साथ संबंध बना पाएगी।
ऑन्डिन भी उसके साथ इस कहानी में शामिल हो जाती है और कहने लगी कि इस सच्चाई के बारे में किसी को मत बताना। दोनों अब सैम के साथ बोट पर आगे बढ़ने लगे अपनी फिशिंग करने के लिए। एनी अपने फादर को ये कह देती है कि ऑन्डिन कुछ सालों के लिए यहाँ पर है, उसके बाद फिर समुद्र में से उसके घर वाले वापस आ जाएंगे उसे लेने के लिए। सैम भी अपनी बेटी की बातों को एक कहानी ही समझ रहा था तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन किसी को क्या पता कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाते बनाते सब कुछ सच्चाई में कन्वर्ट हो जाएगा और सैम और उसकी फैमिली को कुछ ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सैम जब यहाँ अपनी बेटी एनी और ऑन्डिन को लेकर घर पर आया तो उसकी मदर बता रही थी कि कोई अनजान आदमी उसके बारे में पूछ रहा था। अब ये अनजान आदमी कौन है सैम को भी नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ खतरनाक होने की शुरुआत हो सकती है। कुछ मोमेंट बाद हमें दिखाया गया कि सैम और ऑन्डिन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सैम ने उसे साफ बता दिया कि कुछ समय पहले वो बहुत ही बड़ा ड्रिंकर हुआ करता था। वो इतना बड़ा शराबी था कि उसे हर वक्त ड्रिंक की ही जरूरत पड़ती थी और इसी रीजन की वजह से एनी की कस्टडी सैम को मिलने की बजाय उसकी वाइफ को मिल गई। इन चीजों का सैम आज तक रिग्रेट करता है कि वो ड्रिंकिंग किया ही ना करता। लेकिन कभी हम में से कोई इस कंडीशन में फंस जाए जो ड्रिंकिंग की हैबिट को बिल्कुल भी छुड़ा ही नहीं पा रहा है और उस चीज की वजह से उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है, तो इस तरीके के ड्रिंकिंग हैबिट से छुटकारा पाना और एकदम लत से दूर हो जाने के कई सारे तरीके हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ड्रिंकिंग छोड़ने के बाद हमारा माइंड अजीब तरीके का रिएक्ट करता है, तो इसीलिए हमें अपने दिमाग को समझा देना है कि मैं हमेशा के लिए अल्कोहल छोड़ने नहीं वाला, मैं आज नहीं कल पीऊंगा। अगर ये समझा दिया जाए तो उतना स्ट्रेस भी नहीं होगा और कल भी हमें वैसे ही करना है, उसे अगले दिन पर टाल देना है। अब अल्कोहल की ड्रिंकिंग छुड़ाने के लिए कई सारे च्युइंगम्स भी आते हैं। उनका दावा है कि च्यू करने पर हम छोड़ सकते हैं अपनी ड्रिंकिंग हैबिट, तो उसके साथ साथ हम आइस क्यूब्स, लेमन प्लस सॉल्ट वाटर और सोडा आइस भी ट्राई कर सकते हैं जो उतना ही इफेक्टिव होता है। हमें अपने दिमाग में अल्कोहल को एकदम दुश्मन बनाकर रखना है और उस मोमेंट को हर बार याद करना है कि अल्कोहल पीने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो चीजें संभलने वाली होंगी वो सब बिगड़ जाएंगी। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी ड्रिंक करने का मन करे तो एक जगह पर मत रुकिए, घर के बाहर चले जाइए, किसी दूसरे रूम में चले जाइए या फिर जिम कीजिए। इन चीजों से हमारा माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि माइंड को वही चीजें अच्छी लगती हैं जो एकदम कंफर्टेबल फील कराती थी और अल्कोहल कंज्यूम करना तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल कराता था। तो इसीलिए दिमाग को इस तरीके से ट्रिक करेंगे तो ये चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। अब ये गंदी आदतें सैम के साथ भी थी, लेकिन एक दिन जब वो ड्रिंक करके घर पर आया था तो उसकी बेटी एनी जमीन पर पड़ी हुई थी बहुत ही बीमार हालत में और उस समय उसकी वाइफ भी ड्रिंक करती थी जो कि अपने नशे में धुत थी। तो अपनी बेटी को इस तरीके से तड़पता देखकर उस मोमेंट से सैम ने डिसाइड कर लिया था कि वो ड्रिंकिंग करना छोड़ देगा। यानी आपको भी एक पर्पस चाहिए ये सारी चीजें छोड़ने के लिए। ऑन्डिन तो सैम को मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इस मोमेंट के बाद उन दोनों के बीच दूरियां कम हो गई थी। दोनों काफी ज्यादा पास आ जाते हैं और संबंध बना लेते हैं। सैम अब अगले दिन चर्च में गया और फादर से सब कुछ कन्फेस करने लगा, यहाँ तक कि वो ऑन्डिन के बारे में भी बता देता है कि कैसे वो उससे समुद्र के अंदर से मिली और अब वो एक तरीके से उसके लिए गुड लक साबित हो रही है। जब से ऑन्डिन आई है सैम का प्रॉफिट ही हो रहा है, पर कहीं ना कहीं इन चीजों के बावजूद सैम को डर लग रहा था। अब ये जो भी डर है थोड़ी देर में रिवील होने वाला है। सैम अब जब वहाँ से निकलता है तो उसके सामने एक आदमी आ गया। वो आदमी अपने आप को ऑफिसर बताता है और सैम से समुद्र में मिली हुई उस लेडी के बारे में पूछता है। सैम तो एकदम अनजान होने की एक्टिंग कर रहा था क्योंकि वो ऑन्डिन के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता। वो वहाँ से सीधा उस आदमी से दूर चला जाता है। लेकिन शॉकिंग बात तब हुई जब रात का समय था। वो अनजान आदमी ट्रेवल करते हुए ऑन्डिन के पास आ गया जो कि घर में मौजूद थी। ऑन्डिन जैसे ही उसे देखती है तो वो वहाँ से डर कर भागने लगी, जैसे कि वो इस आदमी को पहले से जानती हो। अब सैम यहाँ अपनी बेटी एनी को लेकर उसकी वाइफ के पास देने चला जाता है जो कि एक बार में मजे कर रही थी। कोर्ट के लॉ के मुताबिक उसकी कस्टडी वाइफ के पास है तो उसे वहीं पर रहना होगा। सैम एनी को वहीं पर रखकर वापस जब अपने घर पर आया तो उसके घर पर काफी तहस नहस हुआ था। ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने यहाँ पर जानबूझकर हमला किया है। वो तो ऑन्डिन को ढूंढने लगा जो साइड में एक जगह पर छुपी हुई थी। सैम ऑन्डिन को कंफर्टेबल कराते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। ऑन्डिन डरते हुए कहती है कि शायद वो आ चुका है जो मुझे लेकर वापस जाएगा, यानी वही अनजान आदमी जिससे कि सैम मिला था। अब सैम जानता था कि ऑन्डिन के दिमाग में कई सारी अजीब बातें चल रही हैं जो सच भी नहीं है, तो इसीलिए वो ऑन्डिन से कहने लगा कि तुम अगर जल परी हो तो तुम कोई विश मांग सकती हो, इसके बदले तुम अपनी सलामती मांगो जिससे कि तुम्हें कोई भी चोट न पहुंचा सके। लेकिन ऑन्डिन इस मोमेंट पर अपने लिए कुछ नहीं मांगती। उसने साफ कह दिया कि एनी की सारी बीमारियां ठीक हो जाए और वो पहले जैसी एकदम तंदुरुस्त वाली एनी में कन्वर्ट हो जाए। सैम भी इस बात से खुश हो गया और ऑन्डिन को वहाँ से लेकर जाने लगा। हमें तो अब सैम की एक्स वाइफ दिखाई गई जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार
कार में एनी को लेकर जा रही थी, लेकिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे, जिससे कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया। ये कार दुर्घटना बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिसमें सैम की एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड मारा गया होता है। अच्छी बात थी कि सैम की बेटी और उसकी वाइफ को कोई चोट नहीं लगी और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। सैम को भी जब ये पता चलता है तो वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। अब यहाँ डॉक्टर सैम को एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए साइड में लेकर आते हैं। उन्होंने साफ बताया कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ के बॉयफ्रेंड का ब्लड ग्रुप सेम है, तो इसीलिए एनी को जो किडनी चाहिए तो हम उसकी बॉयफ्रेंड से ट्रांसप्लांट करा के उसमें इंटर्ट कर सकते हैं। ये बातें सैम को ठीक लगी और इसका अप्रूवल भी दे दिया गया। जल्द से जल्द ऑपरेशन चालू होने के बाद होप आ गई कि एनी ठीक हो जाएगी। अगले दिन सैम अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड के फ्यूनरल पर जाता है, जिस पर उसकी वाइफ काफी ज्यादा उदास थी। वो तो सैम को अपने साथ एक ड्रिंक करने के लिए कहती है। अब सैम ने पीना तो छोड़ दिया था, लेकिन वो मोमेंट बहुत ही इमोशनल होता है। उसने अपनी एक्स वाइफ को ज्वाइन किया और थोड़ा सा ड्रिंक करने लगा। यहाँ सैम की वाइफ के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उससे कह देती है कि तुम वापस मेरी जिंदगी में आ सकते हो, लेकिन तुम्हें उस दूसरी लेडी यानी ऑन्डिन को छोड़ना होगा। इस बात पर सैम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ साथ ऑन्डिन को भी प्यार करने लगा था। बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली, जो कि इतने सालों बाद होता है। बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में सैम वापस घर पर गया। काफी सोचने के बाद सैम ने आखिरकार डिसीजन ले लिया था कि वो अपनी बेटी एनी को चुनेगा। वो सबसे पहले अपनी बेटी एनी को एक दूसरी तरफ लेकर जाता है और फिर ऑन्डिन को कह देता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। वो तो उसे अपने बोट पर एक दूसरी जगह लेकर जा रहा था, जिसे शायद अब ऑन्डिन समझ गई थी। वो तो सैम से आखिरी बार एनी से मिलने के लिए भी कहती है, पर सैम नहीं मानता। वो ऑन्डिन को समुद्र के एक दूसरी तरफ छोड़कर आ गया, जहाँ से वो खुद अपने रास्ते तय कर सकती है। अगले दिन जब ऑन्डिन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तो एनी अपने फादर सैम से पूछती है। सैम कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन जैसे उसकी नजर टीवी पर गई तो वहाँ पर कुछ सिंगर्स गाना गा रहे थे। वो शॉक हो गया, क्योंकि ये वही गाना था जो ऑन्डिन गाया करती थी। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि वो गाना उसका नहीं है, बल्कि ये पहले से एग्जिस्ट करता है और ऑन्डिन कोई जल परी नहीं है, वो एक इंसान है। सैम तुरंत ही अपनी बोट लेकर उस जगह पर पहुंचा और चारों तरफ देखते हुए ऑन्डिन के बारे में पता लगा ही लिया। वो ऑन्डिन के पास जाकर पहले माफी मांगता है और फिर ऑन्डिन उसे सच्चाई बताती है। वो कहने लगी कि जो अनजान आदमी तुम्हें मिला था वो मेरा पार्टनर है और हम मिलकर ड्रग्स की स्मगलिंग किया करते। लेकिन एक दिन इसी तरीके से समुद्र में कई सारे ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया था। जान बचाने के लिए ऑन्डिन के पार्टनर ने उसे वहां से भागने के लिए कहा और वो समुद्र में कूद गई। एक दिन इसी तरीके से बहते हुए वो सैम के जाल में फंस गई थी। सैम को सच्चाई पता तो चल गई है, लेकिन वो ऑन्डिन से गुस्सा नहीं होता। सैम तो ऑन्डिन को एकदम कन्फेस करने में मदद करता है और उसके साथ वापस घर पर आ जाता है। सैम को यही लग रहा था कि वो अब ऑन्डिन के साथ अपने आगे की जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन चीजें यहीं पर खत्म नहीं होने वाली थी। जैसे वो घर पहुंचते हैं तो सामने की तरफ ऑन्डिन का पार्टनर था, जो अपने कई सारे ड्रग डीलर दोस्तों के साथ पहुंच चुका होता है। वो सभी तो ऑन्डिन को धमकाने लगी कि हमें उस ड्रग का पता बताओ जो तुमने समुद्र के पास छुपाया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सैम और उसकी बेटी यानी दोनों को ही मार देंगे। ऑन्डिन ये नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए वो उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर उसने और एनी ने एक ग्रास टाइप की चीज को जमीन में दफनाया था। यानी वो कोई कवच नहीं होता जल परी का, बल्कि एंडिन के कई सारे ड्रग के पाउडर्स वहाँ पर मौजूद थे, जो उसने एनी को बिना पता लगे वहीं पर दफना दिया। लेकिन जब ऑन्डिन के पार्टनर्स वहाँ पर चेक करते हैं तो कोई भी ड्रग का पाउडर्स नहीं मिले। इस बात से वो ऑन्डिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। अब ऑन्डिन एनी से पूछने लगी कि आखिर वो सारी चीजें कहाँ पर चली गई। एनी ने जानबूझकर बताया कि उसने वो लोकेशन चेंज कर दी थी उन सारी चीजों की। ये इसलिए क्योंकि एनी अभी भी मानती है कि ऑन्डिन एक जल परी है और अगर उसका कवच नहीं मिलेगा तो वो कभी जाएगी भी नहीं। पर ऑन्डिन उससे भरोसा दिलाती है कि अगर तुम वो लोकेशन बता दो तो वो हमेशा यहाँ पर रहेगी। एनी ने सब कुछ बता दिया कि वो समुद्र के इस स्पॉट पर मौजूद है। ऑन्डिन के पार्टनर्स तुरंत ही बोट लेकर वहाँ पर पहुंच गए और जाल की मदद से ऊपर खींचने लगे। अब ऑन्डिन को ये बात तो क्लियर थी कि उसके पार्टनर्स बहुत ही ज्यादा जुल्मी हैं। ड्रग्स मिलने के बाद भी पता नहीं वो उन्हें जिंदा भी छोड़ेंगे कि नहीं, इसीलिए उसने एक अच्छा मौका देखा और तुरंत ही अपने दोनों पार्टनर्स को पानी में गिरा दिया। बेचारे वो दोनों को अच्छे तरीके से तैरना नहीं आता था और जाल में पूरी तरीके से फंसने के कारण वो पानी के अंदर डूब गए और ऑन्डिन ने आखिरकार सैम और एनी को बचा लिया था। पर चीजें उसके हिसाब से तो नहीं चलने वाली थी। पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और ऑन्डिन को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि भले ही वो बदल गई है, लेकिन पहले तो उसने गलत काम किए ही थे। अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सैम चर्च के अंदर बैठा हुआ था। वो चर्च के फादर से कह रहा होता है कि एनी की कस्टडी तो अब मेरे पास हो चुकी है, लेकिन ऑन्डिन जिससे कि वो प्यार
करने लगा था उसके ऊपर कार्यवाही करके उसके कंट्री वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करती थी। सैम सोच रहा होता है कि किसी न किसी तरीके से उसे यहीं पर रोक लिया जाए। अब फादर उसे एक हिंट देते हैं कि अगर ऑन्डिन किसी से शादी कर ले इस कंट्री वाले से तो उसे यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि उससे शादी कौन करेगा। सैम ने इस मोमेंट पर एक भी बार नहीं सोचा और डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है। अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एनी ऑन्डिन को अच्छी तरीके से तैयार कर रही थी वेडिंग के लिए। ऑन्डिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है उस ड्रेस के अंदर, लेकिन जब वो बोट के ऊपर चढ़े तो हमें दिखाई दिया कि सैम भी एकदम सूट पहनकर रेडी है, यानी कि उसने ऑन्डिन के साथ शादी करने का तय कर लिया है। सैम, एनी और ऑन्डिन आखिरकार उस बोट पर होते हैं और वहां से निकल पड़ रहे होते हैं चर्च की तरफ, यानी वो दोनों शादी करेंगे और अपनी लाइफ आगे अच्छे से गुजारेंगे। एनी ऑन्डिन को बड़ी प्यार से देखती है और यही सोचती है कि वो एक जल परी है और उसके जैसी ब्यूटीफुल वाली मदर उसे मिल ही नहीं सकती। भले ही ये चीजें सच्चाई नहीं है और ऑन्डिन एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन ऑन्डिन के आने से सैम की लाइफ अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। एनी एकदम से ठीक हो चुकी थी और उनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, यानी यहाँ से उनकी एक सबसे परफेक्ट शुरुआत हो चुकी थी। हमारी भी कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको अगर मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।